पर्यटक को घाटी तक पहुंचाने की बस ड्यूटी थी, लेकिन उसने एक सैनिक की तरह फर्ज निभाया। आतंकियों के सामने वो ढाल बन गया। वो चिल्ला रहा था, पीछे हटो, जल्दी से यहां से भाग जाओ। वो आतंकियों के हाथों को रोक रहा था। अब आदिल तो नहीं है, लेकिन अब उसके भाई ने आदिल को लेकर कई खुलासे किए। बताया कि उस दोपहर की काली कहानी क्या थी। क्या कुछ बताया है आदिल के भाई ने, आज के इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। सैयद आदिल हुसैन शाह आतंकवादियों की बंदूकों से नहीं डरा। वो मर गया, लेकिन उससे पहले इंसानियत को जिंदा रखा। लेकिन उसके भाई ने वो भयावह दृश्य सभी को बताया है। आदिल के भाई ने क्या कुछ कहा, उसके जाने के बाद सुनिए। क्या नाम है आपका? सईद नौशाद हुसैन शाह। आप आदिल के भाई हैं? जी, छोटा भाई आदिल हूँ उनका। बड़ा था आपसे? जी, जी। क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा मुझे बताइए कि सुबह से आदिल जब घर से गया उसके बाद क्या चीज़? काम के लिए जाते थे, उस दिन का भी यही है। वो सुबह जब काम के लिए निकले, सुबह 8 बजे घर से निकले, मैं उनसे थोड़ा पहले निकला था। तो मैं भी थोड़ा काम पे निकला था, तो 1 बजे 2 बजे के आसपास घर वालों ने फ़ोन किया कि भाई को कांटेक्ट करने की। जब उनको ये पता चला कि मतलब पहलगाम में जो है थोड़ा हालात ख़राब हो चुके हैं, वहाँ पे शायद गोलियाँ चली हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि आदिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करो, वो भी वहीं पे काम पे जाते हैं, तो उनसे बात करो, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो फिर मैं 2 बजे से लेके 5 बजे तक, 4:30-5 बजे तक कंटिन्यू जो है फ़ोन कर रहा था। फ़ोन नेटवर्क से बाहर आ रहा था, कॉल नहीं लग रही थी। 5 बजे फिर जाके जो है फ़ोन नेटवर्क में आया, कॉल गई, लेकिन जो है फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं किया। मैं शाम तक कंटिन्यू कॉल करता रहा, तो शाम को फिर मैं पापा के पास पहुंचा। पापा से मैंने डिसाइड किया कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं इस मुकाम में। वहाँ पे जाके जब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो फिर हम पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे जाके हमने जो है रिपोर्ट डाली कि आदिल हमारा जो है काम पे पहलगाम गया था, वो मिसिंग है, वो अभी तक घर नहीं लौटा है। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, माँ परेशान है, बहनें परेशान हैं, भाई परेशान है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट नंबर अब हमसे लिए गए, बोला कि कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं ले लो, आप मॉर्निंग में आ जाओ, तब तक देख लेंगे हम क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई कुछ भी मैसेज मिलता है हम आपको कांटेक्ट करते हैं, हम आपको बोलते हैं। तो फिर जब मैं वापस घर पहुंचा, तो फिर लोकल में ही मैंने पहलगाम से जो है कंफर्म करवाया। तो फिर एक बंदे ने वहाँ पे जाके देखा, तो आदिल की जो है बॉडी वहाँ पे पहलगाम में डेड बॉडी थी, हॉस्पिटल में। जी। तो वहीं से किसी लोकल ने आपको बताया कि ऐसा हो गया है? जी, जी, पहलगाम के मैंने लोकल में ही, जब मैं घर वाले ज़्यादा परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, तो फिर मैंने लोकल से ही मतलब वहाँ पे जो है कंफर्म करवाया। तो उन्होंने फिर ये बोला कि जो लिस्ट आई है उनमें दूसरा नंबर जो है सैयद आदिल हुसैन शाह का है, उनकी वाड़ी है। तो फिर हमको बोला गया कि आप यहाँ पे आ जाओ और इनको यहाँ से ले जाओ। फिर मैं, मेरा चाचा और दूसरे चचेरे भाई, हम 3-4 बंदे जो है यहाँ से गए। पहलगाम जब हम पहुँचे, तो वहाँ से उनको क्या है, पैक करके जो भी 26 बॉडीज़ थी उनको पैक करके श्रीनगर के लिए जो है SMHS के लिए भेजने की जो है तैयारी उन्होंने कर ली थी। आदिल को भी जो है एम्बुलेंस में उन्होंने डाल दिया था। तो फिर हमें बोला गया कि अब आप जो है श्रीनगर से ही बॉडी ले लो। तो फिर हम उनके पीछे पीछे श्रीनगर पहुँचे, फिर रात को वहाँ पे रुके। तो दूसरी सुबह जो है फिर हम आदिल को लेके घर आए। कुछ लोगों ने बताया कि जब मैं इधर आया तो कि आदिल टूरिस्टों को बचाने के लिए आदिल ने अपनी जान दे दी। जी, जी, वो बात मतलब सही है कि क्योंकि जब मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में था, वहाँ पे एक जो है लेडीज़, टूरिस्ट लेडीज़ थी, तो वो बहुत ज़्यादा वो जो है रो रही थी। तो मैंने उनको बोला कि सिस्टर आप थोड़ा सब्र कर लो, ज़्यादा रो मत, आप मतलब बीमार हो जाओगे। तो उनके जो है फ़ादर की डेथ हुई। तो मैंने उनको बोला कि मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की। मैंने बोला अब देखो, मेरा जो है जवान भाई है, वो भी शहीद हुआ है। मेरे जवान भाई जो हैं कश्मीरी, वो भी इसमें शहीद हुए हैं। तो मैंने भी थोड़ा सब्र किया है, आप भी थोड़ा सब्र कर लो। फिर उन्होंने मुझे तफसीलन जो बात बोली है, उन्होंने बोला कि मतलब हाँ, एक लोकल मतलब जो पहलगाम का मतलब लोकल कश्मीरी था, उसने क्या किया कि जब वहाँ पे गोलियाँ चली, तो मेरे जो है बाप के सर में गोली लगी। मेरा बाप नीचे गिरा, तो मैं उनको
बचाने के चक्कर में उनके ऊपर गिरी। तो एक लोकल कश्मीरी जो है, लोकल घोड़े वाला जो है, वो दौड़ता हुआ आता है और मुझे उठाता है, मेरी बाजू पकड़ के मुझे उठाता है, बोलता है आप यहाँ से निकल जाओ, वो मर चुके हैं, ये आपको भी मार देंगे। 2 बच्चों को शायद उनसे पहले जो है वहाँ से निकाला था, उसके बाद उस लेडी को बचा रहे थे। तो वो लेडी के कहने के मुताबिक कि जब उनको बचाते बचाते उनको वहाँ से थोड़ा आगे निकालने की कोशिश की, तो फिर पीछे मुड़े तो जो फाइटर्स है, जो गन फाइटर थे, उनके साथ झगड़ने लगे, उनको बोलने लगे कि आप मासूमों का कत्ल क्यों कर रहे हो, आप ये जो मासूम लोग हैं, ये हमारे मेहमान लोग हैं, इनको क्यों मार रहे हो। उसकी वजह से उनसे गन छीनने की कोशिश की। तो उसकी वजह से क्या है कि फिर उन लोगों ने आदिल की जो है 4 गोलियां मारी थी। एक गले में थी, 2 सीने में थी और एक बाजू पे थी, जिसमें बाजू का गोश्त उनका ख़त्म हो गया था, खाली हड्डी बची थी। जिस तरह से उन्हीं टूरिस्ट ने ये भी बताया कि उन लोगों ने लोगों से नाम पूछा, धर्म पूछा, उसके बाद उनकी हत्या कर दी। कितना नाजायज़ लगता है आपको कि ऐसे करना कितना गलत? देखिए सर, ये सब तो मुझे मतलब लेडी ने नहीं बताया। उन्होंने जो मतलब बात बताई मुझे, उन्होंने ये सब नहीं बताया कि मतलब उन पहले हमसे धर्म पूछा गया या बाकी कुछ ऐसा पूछा गया, वो सब उन्होंने मुझे नहीं बताया। अलबत्ता उन्होंने ये बताया कि जो जब गोलियां चल रही थी, अंधाधुंध जो है गोलियां चल रही थी, उसमें मतलब मेरे फादर की, मतलब उन्होंने अपने बाप का, उनका जो है बाप की उसमें डेथ हुई थी। उन्होंने बोला कि मेरे फादर की जब गोली आई, वो नीचे गिरे, फिर उसको बचाते गए। उन्होंने फिर आदिल का बोला कि मतलब उनको ये पता नहीं था, हालांकि मतलब ये इनके भाई है। जब उनको मैंने बोला कि इसमें मेरा भी भाई शहीद हुआ है, फिर उन्होंने मेरे से मतलब ये तफसीलन बात की। तो दिल जो है उनका भी मतलब बहलाने की, और मैंने भी है थोड़ा उनका दिल बहलाने की कोशिश की सर। अमूमन कितने लोग थे? और भी वहाँ आपको आइडिया होगा, और भी घोड़े वाले कितने लोग हैं? लोग तो वहाँ पे हज़ारों में थे, क्योंकि हज़ारों में टूरिस्ट आते हैं। लोकल घोड़े वाले होते हैं, अच्छा पोनी वाले होते हैं, या शाल वाले होते हैं। लोग तो बहुत थे, मतलब हज़ारों में लोग थे। लेकिन सब क्या है कि मतलब अपनी जान को, जब गोलियां चली तो सब की जाहिर सी बात है, अगर मतलब किसी जगह पे इंसान को ख़तरा रहता है, इंसान अपनी जान का ख़तरा रहता है, तो जाहिर सी बात है इंसान वहाँ से भागने की ही कोशिश करेगा। तो उन्होंने भी मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, जब गोलियां चली तो फिर लोगों ने वहाँ से भागना जो है शुरू किया है। तो उसके दौरान फिर ये जो 26 हैं, इनकी जो है वहाँ पे डेथ हुई है। आदिल का कैसा नेचर रहता था? मतलब किस तरह का इंसान था? किस तरह की चीज़ें आदिल? आदिल तो बचपन से बहुत अच्छा इंसान था, मतलब गलत के साथ वो कभी खड़ा नहीं होता था, सच के साथ हमेशा वो खड़े होते थे। घर में भी अगर मतलब ऐसे कभी कोई मतलब गलत फ़ैसला हम लेते थे घर में, तो वो मतलब हमारे साथ नहीं रहता था। अगर हमसे झगड़ जाता था कि मतलब गलत फ़ैसला आप क्यों ले रहे हो। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब घर में भी अगर कोई गलत बात, हम वो गलत के साथ कभी नहीं खड़ा होता था, वो हमेशा सच के साथ खड़ा होता था। सच्चा इंसान सा, मन का भी सच्चा था और दिल का भी सच्चा था। इसलिए फिर उन्होंने मतलब जो है शहादत पाई है, मतलब अपनी जान गंवा के टूरिस्ट को बचाया। उनको बर्दाश्त नहीं था, मतलब गलत कोई भी आप काम करो, उनको ये बर्दाश्त नहीं था ये गलत काम है। हाँ, अगर आप कोई सही काम कर रहे हो, वो हमेशा आपके साथ खड़ा था। क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा लोगों ने, जिन लोगों ने किया है ऐसा नरसंहार, ऐसी दरिंदगी जिन लोगों ने की है, उनके साथ अब क्या किया जाए? क्या ये जिसने भी किया है ये बहुत गलत किया है। ये इंसानी, ये खाली मतलब मेरे भाई का मतलब कत्ल नहीं किया है, जो मतलब ये पूरी इंसानियत जो है, पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। ये जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। और मेरी रिक्वेस्ट जो है गवर्नमेंट से है, मेरी मतलब गुजारिश रहेगी कि मतलब ये इस पे ये जो मसला है, इसकी पूरे से पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो भी इस मसले में इन्वॉल्व है उसको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का भी इसमें नाम आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज़ें की गई, पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और यहाँ आकर उन्होंने ऐसा काम किया। मैंने आपको यही बोला कि इसमें मैं फिर से यही बोलना चाहता हूँ, इसमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसमें जो भी मतलब मुलवस है, जो भी है इस मसले की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी इस मसले में है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा भी लगता है कि किसी और ने कोई स्पॉट किया होगा यहाँ से, कोई लोकल ऐसा रहा होगा जिसने ऐसी जानकारी दी होगी, तब आपके भाई की जान उसमें गई। देखिए, जहाँ तक मैं बोलता हूँ कि मतलब कश्मीरी जो है, कश्मीरी ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं अपना बोलूँगा, अगर मैं अपने भाई की जगह होता
यहाँ इंशाल्लाह आइंदा भी कभी अगर लाइफ में ऐसा मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी जान गंवा के जो है मतलब टूरिस्ट को सेव करूँगा, या जो हमारे बाहर से मेहमान आते हैं उनकी जान को बचाऊँगा अपनी जान गंवा के। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मतलब हमारे कश्मीर में या हम जो मतलब कश्मीरी ये जो लोकल लोग हैं हम मतलब ऐसा कहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोगों की वजह से कश्मीर पे एक धब्बा लग गया, एक दाग लग गया, ऐसा महसूस हो रहा। सर जी मतलब जो गलत है गलत तो गलत ही है। जो मतलब मैंने आपको पहले भी बोला कि मतलब गलत के साथ हम कभी खड़ा नहीं होंगे, ठीक है। वो उसमें चाहे कोई भी हो, मतलब गलत है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि गलत अगर कोई बंदा गलत है वो फिर हमारे घर में भी है, उसको आप मारो, कोई टेंशन नहीं है। हम गलत का साथ हम कभी नहीं देते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपना बोल रहा हूँ, जैसे अभी भी आप मतलब देख सकते हो कि मेरे जो है जवान मतलब भाई की जो है डेथ हुई है। तो अभी भी जो मेरी मतलब मैं खड़ा हूँ वो इस वजह से मतलब प्राउड फील करता हूँ, बहुत प्राउड फील होता है उस वजह से जो है मैं अभी भी खड़ा हूँ। वरना मतलब जवान की एक जवान भाई की मौत होना ये आप समझ ही सकते हो, आपने देखा भी है, आपने सुना भी है, आप समझ सकते हो कि मतलब जिसके जवान भाई की मौत होती है उनका जो है कमर टूट जाता है। लेकिन मेरा कमर जो है, मेरा सर जो है अभी भी फ़ख्र से ऊंचा है, ठीक है। मैं अभी भी गर्व फील करता हूँ। तो बाकी रही बात है जो भी मतलब इस मसले में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ़ जो है पूरी जो है मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। वो कोई सैनिक नहीं था, ना ही उसके पास हथियार थे, ना बुलेट प्रूफ जैकेट, लेकिन वो फिर भी लड़ा आतंक के खिलाफ, क्योंकि बहादुरी वर्दी से नहीं आती, दिल से आती है। और सैयद आदिल हुसैन शाह ने ये साबित कर दिया। आज उसका नाम शायद किसी मेडल में ना हो, लेकिन उसके जैसी कुर्बानियां इस देश की आत्मा में हमेशा जिंदा रहेगी।